का। तो श्री जनक जी के महल में एक बहुत पुराना धनुष था, बहुत पुराना धनुष, जिसको कि स्वयं भगवान भोले बाबा ने जनक जी को दिया। ये ऐसा धनुष था जिसको कि खुद भोले बाबा ने दिया था जनक जी महाराज को, कि आप इसको संभालें, रखें। तब से लेकर आज तक श्री जनक जी महाराज उस धनुष की रोज पूजा करते, अपने मंदिर में ही रखते थे और रोज पूजा करते थे, नित्य। अच्छा, वो धनुष इतना भारी था कि हजारों सैनिक मिलकर उठाते थे, तब थोड़ा सा हिलता मात्र था, उठता कभी नहीं था, बस हिलता भरता। इतना भारी वो धनुष था। हजारों सैनिक, 100-200 नहीं, हजारों, तब जरा सा वो हिल जाता था। इतना कठिन, इतना कठोर। जो धनुष इतना भारी और इतना विशाल था, इतना बड़ा था, एक बार खेल खेल में ही श्री सीता जी मंदिर में गई और ये विचार करके कि अभी कुछ ही देर बाद मेरे पिताजी आएंगे मंदिर में पूजा करने के लिए, तो थोड़ा मंदिर की साफ सफाई कर दो, बासी फूल इन सब को हटाकर चौक लगा देना, लीप पोत कर साफ कर देना। ये सोचकर सफाई करने लगे। सफाई करते करते उनकी नजर पड़ी धनुष पे। इन्होंने मन में सोचा, सीता जी ने, कि अरे मंदिर में इतनी दास दासियां हैं, लेकिन फिर भी देखो इस धनुष पे कितनी धूल लग रही है, कितनी ज्यादा धूल रही है, कोई इसको साफ भी नहीं करता, कितनी धूल लग रही है इस पे। चलो कोई बात नहीं, किसी ने नहीं किया, हम ही कर देते हैं। फिर धनुष को उठाई और वो भी खेल खेल में ही सोचे, और बाएं हाथ से, दाहिना हाथ भी नहीं लगाया, बाएं हाथ से ही धनुष को उठाया और दाहिने हाथ से सफाई करी और फिर धनुष को वहीं पे वहीं रख दिया। संयोगवश उसी समय जनक जी आ गए। अब जैसे ही जनक जी ने देखा तो सो हक्के बक्के रह गए। अरे ये क्या चमत्कार है, जिस धनुष को उठाने में हजारों सैनिक एक साथ लगे, तब वो जरा सा हिलता मात्र है। इतने भारी धनुष को हमारी बेटी ने बाएं हाथ से उठा लिया खेल खेल में। और कोई बहुत बड़ी भी नहीं है, एकदम नन्ही सी छोटी सी बालिका है सीता जी, अभी 5 वर्ष की ही है। 5 वर्ष के बच्चे कितने बड़े होते हैं, नन्ही सी 5 वर्ष की बालिका है ये। बड़ा आश्चर्य हुआ जनक जी महाराज को, खूब आश्चर्य हुआ। अब जनक जी सोचने लगे, हे भगवान, क्या इस धरती पे ऐसा कोई वीर पुरुष है जो इस धनुष को, जैसे मेरी बेटी ने खेल खेल में उठाया, वैसे ही इस धनुष को उठा लेवे। उसी समय जनक जी ने ये प्रतिज्ञा कर ली, ये वचन ले लिया कि जो भी वीर पुरुष इस धनुष को उठाएगा और इस पे डोरी चढ़ाएगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। तभी ये वचन ले लिया उन्होंने, ठान कर बैठ गए। और तब से लेकर ये प्रतिज्ञा धीरे धीरे करके हर जगह फैल गई कि जनक जी ने ऐसी प्रतिज्ञा की है। आज जनक बाबा ने सोचा कि 5 वर्ष की हमारी पुत्री हो गई है, इतनी सुंदर, इतनी सुशील, अब बात आई क्यों ना मैं इनका स्वयंवर करूं, इनके अनुकूल वर की खोज करो। इनके अनुकूल वर मिलेंगे कहाँ, प्रतिज्ञा धनुष की है। सो आज जनक जी ने धनुष यज्ञ ठाना है। देश देश के भूपति सब लोग आए, इसी में विश्वामित्र जी भी आए, साथ में राम लक्ष्मण भी आए। देखी अमराई सुंदर नगर की निकाई, से लोभाई गई ले लक्ष्मण जी के मनवा हो लाल। अमराई में पहला निवास
गुरुदेव के साथ दोनों भाइयों ने किया। यहाँ से जनक जी ने इनको सुंदर सदन में ठहराया। सुंदर सदन क्या है? ये खास श्री सीता जी का महल है। आज इसी महल में इनका निवास हुआ। अब ये बात भी पूरे जनकपुर में फैल गई कि धनुष यज्ञ में ऐसा कौन विशेष आया है जिसको कि ठहरने के लिए जनक जी महाराज ने सुंदर सदन दे दिया। सुंदर सदन किसी को नहीं देते क्योंकि ये जानकी जी का है। इसका मतलब है कि ये कोई विशेष व्यक्ति है। सुबह कल आपने फुलवारी की लीला सुनी थी। गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई तुलसी फूल लेने जनक बगिया में जाते हैं। वहां सुंदर मालियों से इनकी भेंट होती है। माली और मालिन दोनों इनके रूप में इतने लुभा जाते हैं, इतने बिनमोल बिक जाते हैं कि ये इच्छा ही नहीं होती कि ये यहाँ से कहीं और जाए। मन ही नहीं मानता इनका। कुछ देर बात बनाकर तो आप इनको उलझाए रखते हैं। बाद में श्री जानकी जी का जयकार लगवाकर इनको भीतर प्रवेश दे देते हैं। इधर श्री जानकी जी आती हैं। माता की आज्ञा पाकर गिरजा पूजन के लिए पार्वती जी आई। अच्छा, एक विशेष बात आप सबको बताऊं। जितनी भी कुमारी कन्याएं होती है ना, इनको देवी पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। ये आप सबके फायदे की बात बता रहे हैं। जिनके भी घर में कुमारी कन्याएं हो और आपको लगे कि इसके विवाह में भी देरी हो रही है, विलंब हो रहा है और यदि बहुत चिंता हो कैसा पति मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा, तो नित्य अपनी बेटी को कहिए कि देवी पार्वती की जरूर पूजा करें। कुंवारी कन्याएं यदि माता पार्वती की पूजा करें तो उनको सुंदर घर और वर की प्राप्ति होती है। ये सच्ची और पक्की बात है। बहुत से लोग ऐसे प्रमाण है, एक दो नहीं, बहुतों के साथ हुआ है। क्योंकि पार्वती जी जो है वो सौभाग्य की देवी है। सौभाग्य सुंदर होए, अचल होए, ये कामना हर स्त्री करती है। तो आप भी अपनी अपनी पुत्रियों, अपनी अपनी बेटियों से कहो कि रोज पार्वती मैया की पूजा किया करें। और जिस भी कन्या के विवाह में बहुत देरी हो रही हो, तो रामायण में कल आपने सुना, आप सबने, आखिरी स्तुति जो सीता जी ने पार्वती जी की करी है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ये कुछ चौपाई ऐसे हैं, यदि वो नित्य पाठ करें तो विवाह भी जल्दी होगा और अच्छे से अच्छे घर में होगा। ये आप सबके फायदे की बात बता रहे, तो अपनी अपनी बेटियों से जरूर करवाना, आप सबका भला होगा, कल्याण होगा उनका। इन्हीं पार्वती जी की उपासना करने से, पूजा करने से आज सीता जी को मन वांछित वर की प्राप्ति हुई है। प्रथम बार बगिया में श्री राम और सीता जी एक दूसरे के सामने आए। दोनों का मिलना हुआ। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा। भीतर हृदय में एक दूसरे को प्रवेश कराकर दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। सिया जी अपने घर आई और राम लक्ष्मण ये दोनों भैया गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव को प्रणाम किया। सुमन पाई मुनि पूजा किन्नी, पुनि आशीष तुह भाई ने दिन्नी। फूल लेकर गुरुदेव ने पूजन किया और दोनों भाइयों को आशीष दिया। गुरुदेव है तो मन की बात तुरंत जान गए, और ये भी कोई साधारण गुरु तो है नहीं, पहुंचे हुए हैं। तो राम और लक्ष्मण इन दोनों को देखकर ही समझ गए।
सोई बिना कुछ कहे। वैसे राम जी के बारे में गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा कि सरल स्वभाव छुअत छल नाही। छल और कपट तो राम जी को जैसे छू तक नहीं सकता, इतने पवित्र और सीधे सरल हैं राम जी। कोई और होता तो शायद ये बात छिपा देता, लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। जो जैसा फुलवाड़ी में हुआ था वो सब आकर सीधी सच्ची बात गुरुदेव को बताते हैं और सारी बात सुनकर गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं और हाथ उठाकर आशीष देते हैं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। आप दोनों के मन का जो मनोरथ है वो सफल हो। अच्छा, अब आप सोचेंगे दोनों को आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि मिलन तो केवल राम और सीता जी का हुआ था, तो आशीर्वाद लक्ष्मण जी को भी मिल गया। दोनों को क्यों दे रहे हैं गुरुदेव आशीर्वाद? दोनों को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब सीता जी खड़ी थी उसी समय उनके बगल में उनकी छोटी बहन उर्मिला भी खड़ी थी। तो लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को देखा था और उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी को देखा था। इसीलिए दोनों भैया को एक ही साथ गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। दोनों भैया खुश हो गए कि गुरुदेव की कृपा हो गई, गुरु का आशीर्वाद मिला। अब तो तय है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, सब भला ही होगा। ये श्री राम सीता जी का प्रथम मिलन था। मानो इस मिलन की साक्षी पूरी फुलबगिया हो गई। फुलवाड़ी में जितने भी पंछी थे, वृक्ष थे, लता पता फूल आदि जितने थे, सब इस बात का साक्ष्य दे रहे थे। राम सिया के मधुर मिलन में फुलवाड़ी मुस्काई। पूरा वातावरण ही मानो आज प्रसन्न हो गया था, क्योंकि आज एक साधारण मनुष्य होवे तो कोई और बात है, यहाँ तो साक्षात परमात्मा है, एक आदि शक्ति है, एक परब्रह्म है। राम सिया के मधुर मिलन में, राम सिया के मधुर मिलन में, फुलवाड़ी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन में, 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 फुलवाड़ी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए,
पहले तो एक दिन पहले जनकपुरी के दर्शन में राम जी ने सबको झका दिया था, लेकिन जब सखियों ने चुनौती दी कि कल फुलबगिया में आइए, सिया जी से यदि आप जीत गए तो मानेंगे कि आप बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। लेकिन सच में जैसे ही सीता जी से इनका सामना हुआ कि पसीने छूट गए। सर्दी के महीने में भी इनके सिर से पसीने की बूंद टपकने लगी। इतनी शोभा की खानी है हमारे श्री सिया जी को। श्री सीता मुखरूपी चंद्रमा को जब श्री राम जी ने देखा तो अपने सारे शान को उन्होंने भुला दिया। सिया मुख चंदा देखा सामने, भुला दिया सब शान राम ने। सिया मुख चंदा देखा सामने, भुला दिया सब शान राम ने। नैन से चलाए तिरछे, नैन से चलाए तिरछे, नैनों से चलाए तिरछे, नैनों से
बैदे ही मुखपट तर बिन्ने होई दोष बर अनुचित किन्ने। सुबह सुबह प्रातः संध्या जब करने को आए श्री राम जी तो चंद्रमा से श्री सीता जी की उपमा देने लगे। फिर सोचने लगे, अरे नहीं, कहाँ तो श्री सिया जो इतनी सुंदर और कहाँ इस चंद्रमा में दाग है, कलंक है, विष है, कहीं से भी इनकी बराबरी नहीं हो सकती। अब श्री जनक जी के महल में जो इनके कुल पुरोहित हैं शतानंद जी महाराज, शतानंद तब जनक बुलाए, शतानंद जब जनक बुलाए, कौशिक मुनि कही तुरत पठाए, कौशिक मुनि तुरत पठाए, जनक विनय चिन्ह आई सुनाए, जनक विनय चिन्ह आई सुनाए, हर्षे बोली ये दो भाई, हर्षे बोली दो भाई, शतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु बन जाई श्री रामा, चलहु तात मुनि कहु तब, अठवा जनक बुलाई श्री रामा, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि कहीं तुरंत पठाए। जनक जी महाराज के कुल पुरोहित है, नाम है इनका शतानंद। तुरंत इन्होंने अपने गुरुदेव को शतानंद जी महाराज को बुलाया और बोले, आप तुरंत कौशिक मुनि अर्थात विश्वामित्र जी के पास जाएं और अनुमति लेकर आए। दोनों भाइयों के सहित गुरुदेव का आगमन होए, फिर यज्ञ की आगे की जो विधि है वो हम सानंद संपन्न कर सके। सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईस काहि धो देहि बड़ाई। जनक जी ने सबको बुलावा भेजा, गुरुदेव को, सारी जनक नगरी को, सब आज ये देखने के लिए जनकपुर आ रहे हैं कि जो जानकी जी इतने विशाल धनुष को केवल खेल खेल में बाएं हाथ से उठा लेती हैं, आज विधाता किसके सिर पे ये यश देने वाला है और कौन ये धनुष उठाएगा और किसका विवाह श्री सिया जी के साथ होगा। आज पूरी नगरी इसी हलचल में जनकपुर की ओर आ रही है, महल की ओर आ रही है। सब उतावले हो रहे, उत्साहित हैं ये देखने के लिए कौन धनुष तोड़ेगा। हर्षे मुनि सब सुनि बरबानी, दिन आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। विश्वामित्र जी ने कहा जरूर, और दोनों भाइयों को लेकर धनुष यज्ञ देखने के लिए बढ़े। रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, अस सुख सब उर्वासी न पाई, अस सुख सब उर्वासी न पाई। चले सकल काज सारी, चले सकल काज सारी,
धनुष यज्ञशाला में श्री राम लक्ष्मण सहित गुरुदेव भगवान आए और जैसे ही नगर के लोगों ने ये सुना, सारा काम छोड़कर, जितने भी गृह कार्य थे सबको छोड़कर, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बाल जुबान जरठ नर नारी, बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सब दौड़े आ गए धनुष यज्ञशाला की ओर। अपने घर का काम छोड़कर, यहाँ लिख रहे हैं, चले सकल गृह काज बिसारी, अपने घर का काम धंधा छोड़कर सारे लोग जनकपुरी की ओर आए, रंगशाला की ओर आए धनुष यज्ञ देखने। सबके मन में उत्साह है, लालसा है ये जानने की कि कौन धनुष तोड़ेगा। जब जनक जी ने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, महल में रंगशाला में बहुत भीड़ हो गई है, तो सबके उचित बैठने की व्यवस्था जनक जी महाराज ने अपने सेवकों के द्वारा करवाया, किसी को कोई दिक्कत ना हो। कही मृदु वचन विनीत तिन बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। जो जहाँ जिस योग्य था, श्री जनक जी महाराज ने सबके उचित बैठने की वैसी व्यवस्था करी, किसी को कोई दिक्कत ना हो, सबको उसके अनुसार अनुरूप बैठने की व्यवस्था की गई। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। उसी समय सबके बीच दोनों भैया युगल सरकार श्री राम लक्ष्मण का आगमन होता है। सारे नगरवासी देखकर इनको गदगद हो जाते हैं। बहुत लंबी चौड़ी भीड़ है, सब बैठे हैं, वृद्ध भी है, युवान भी है, स्त्री भी है, पुरुष भी है, छोटे बच्चे भी हैं, सब राम जी को देख रहे हैं। राजा जनक भी हैं, रानी सुनैना भी है, इनकी सखियां भी हैं, सब हैं। उस रंगशाला में कुछ अच्छे राजा भी हैं, कुछ बुरे दुष्ट राजा भी हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जन जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। उस राज समाज में भीड़ है, हर प्रकार के लोग हैं, लेकिन सबकी दृष्टि अलग है, क्योंकि सबकी भावना अलग है। नजर, ऊपरी नजर तो सबका एक है, एक ही जैसा है, लेकिन भीतरी नजर सबकी